प्रीटी हेलो टू एवरीवन। सो रिसेंटली मैंने अपना टॉपिक एग्ज़ाम दिया है विच इज़ ऑन 5 जुलाई 2026. So in this video I'm going to share my experience how I gave my topic exam. So let's start it. So I'm gonna share my views in 5 points. So first one is that I see a lot of students who do not bring their original ID on the exam day. Original ID means that you have to bring your Aadhaar card, वोटर आईडी और पासपोर्ट. आप इनमें से कुछ भी ले जा सकते हैं. बेसिकली आपको जो कोरियन इंस्टीट्यूट होता है वो आपको मेल करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करा है उसको आपको लेके जाना है. तो इन माई केस आई सबमिट आधार कार्ड, तो मैं आधार कार्ड ही लेके गई थी बिकॉज आई डोंट हैव वोटर आईडी और पासपोर्ट नाउ बिकॉज अब मेरी इतनी एज नहीं है. मैं तो अपना आधार कार्ड ही लेके गई थी. एंड वो आपको आधार कार्ड और मतलब आधार कार्ड नहीं, आपको ओरिजिनल आईडी के बिना आपको एंट्री नहीं देंगे. सो कीप इट इन योर माइंड दैट यू हैव टू ब्रिंग योर ओरिजिनल आईडी on the exam day. And also I forgot to say about that, and you have to bring your admit card also on the test day. कभी सोचो कि ओरिजिनल आईडी ले जानी है, एडमिट कार्ड नहीं ले जाना, वो भी साथ में ले जाना है. नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें अपनी ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड, ये सब हमें एग्ज़ाम हॉल पर ले जाना होता है. बट द क्वेश्चन इज दैट वो सब इन चीज़ का करते क्या है, क्योंकि हमारे पास तो एडमिट कार्ड है ना. Moving to our next point, which is that original ID proof that you are the citizen of this country, and they match your name, they match your date of birth and name with your admit card. And if I tell you, मेरे केस में उन्होंने आधार कार्ड का क्या करा था, तो उन्होंने जब मैं गई थी तो उन्होंने मेरा एक बार चेक करा था चेकिंग के टाइम पे कि इनकी सब डिटेल्स मैच कर रही हैं या फिर नहीं. और उसके बाद जब मैं क्लास में एंटर करी थी तो उन्होंने मेरा बैग अलग रखा था विच इज़ आउटसाइड द क्लासरूम. एंड उन्होंने मेरा जो आधार कार्ड था और मेरा मोबाइल था, उन्होंने दे हैव अ स्पेशल बैग. तो उन्होंने मेरे आधार कार्ड के साथ मेरा मोबाइल एक जेब में रख दिया था, जिससे कि मतलब अब जब आप जाओगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस बंदे का ये फ़ोन है. उसके साथ आधार कार्ड में अटैच करके रख दिया था. तो इसका बस इतना ऐसा यूज़ है. ओरिजिनल आईडी हमें इसलिए ले जानी होती है बस, और इसका कोई यूज़ नहीं है. रोल नंबर ही आपको डालना होता है बस, और आपको नेम लिखना होता है टॉपिक एग्ज़ाम सीट के ऊपर. बस इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है. बस ये ध्यान में रखना, पर इसको ले जाना बहुत ज़रूरी है. Also make sure that your phone will be off or that do not vibrate during the exam, because उन्होंने ये साफ साफ बोला था कि अगर आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा तो हम आपको एग्ज़ाम से निकाल देंगे. तो make sure that your phone will off or do not vibrate during the test. Moving to our third point is that they provide some food before the exam started. So basically their topic exam morning में होता है. So ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग घर पे अपना ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं, तो वो आपको थोड़े बहुत स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड. बट आई प्रेफर इज़ दैट आपको कुछ खा के जाना चाहिए, क्योंकि आपको खाने से एनर्जी मिलती है. मुझे तो ये लगता है कि खाने से एनर्जी मिलती है और आपका दिमाग भी अच्छे से काम करता है. तो आपको कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाना है. अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं कॉफ़ी पी के गई थी और खाना खा के गई थी. मतलब सुबह में ब्रेकफास्ट की जगह मैंने खाना खाया था, जो कि था मेरा जो मैंने डिनर में खाया था वही मैंने सुबह मॉर्निंग में खा लिया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था भाई बनाने. इतना टाइम ही नहीं था कि मतलब बनाए भी लें और सब कुछ जल्दी खा भी लें. तो
मैं तो ऐसी गई थी। बट हाँ, कॉफ़ी से ये तो है कि मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मुझसे इतनी जल्दी नहीं उठा जाता है, मैं बहुत लेट उठती हूँ और लेट सोती भी हूँ। तो मैं कॉफ़ी पी के गई थी ताकि मुझे एग्ज़ाम में नींद ना आए। So now moving to our fourth point is that you do not bring any kind of pen, highlighter or anything, because they provide a special kind of pen during the test for each and every student, and उस पेन को आप बाद में घर भी ले जा सकते हैं। Oh wait, let me show you my pen. So this is my pen which they gave to me. So this is something a different kind of pen. Basically this pen have two different kind of nib. Let me show you. So this one is a thick. इससे इससे आप एग्ज़ाम शीट पर सर्कल करते हैं। बेसिकली दिस इज़ फॉर अ सर्कल, आप इसे सर्कल बनाएंगे। और एंड दिस इज़ अ थिन निब, यू कैन सी। आप इससे इस निब से आप एग्ज़ाम में लिखते हैं बेसिकली अपना नाम वगैरह, अपना जो भी आपका रोल नंबर है वो सब, वो आप इससे लिखते हैं। एंड दिस इज़ अ गुड क्वालिटी। सो नाउ मूविंग टू अवर फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन पेपर और आपका जो आंसर शीट है उसका नंबर सेम हो। सेम नंबर मतलब आपका, अब वो आपको जो आंसर शीट देते हैं उस पर ओड या इवन लिखा होता है, और वो आपको पता लगेगा आपके रोल नंबर से। बेसिकली इफ़ आई टेल यू माई, तो मेरा जो लास्ट डिजिट था रोल नंबर का वो था 3, तो 3 इज़ अ ऑड नंबर, तो मुझे आंसर शीट और जो क्वेश्चन पेपर था वो भी ऑड ही मिला था। तो मेक श्योर दैट ऑड और इवन आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी। आई एंडेड अप हेयर। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Bye bye. Okay.